Hello my dear students, how are you? I hope all are you good. Today let me read the chapter number 11 of English. Chapter name is The Mahatma's Mark Sheet. महात्मा सुन के आप समझ गए होंगे किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे. Inside the chapter, we have you fared so badly in the exam. These marks are just not good. How often you have been at the receiving ends of such remarks made by parents, teachers or both. But there is hope for us, for not many famous people were medical students in school. Read the following story about Mahatma Gandhi as a student. Mahatma Gandhi was one of the most influential man of the 20th century. महात्मा गांधी जो हैं 20वीं सदी के बहुत ही एक इन्फ्लुएंस्ड यानी कि जिनसे लोग बहुत ही प्रभावित व्यक्ति थे. बट व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट हैड ही बीन. एज अ विद्यार्थी वो कैसे थे. आवर क्यूरियोसिटी इन दिस रिगार्ड इज अंडरस्टैंडेबल एंड द आंसर कैन बी फाउंड इन हिज ओन ऑटोबायोग्राफी. ये प्रश्न जो है हमारे मन में उठता था कि वो एज ए विद्यार्थी कैसे थे, है ना. और उनकी ऑटोबायोग्राफी में हमें ये आंसर मिल गया, ये उत्तर हमें उसमें से मिल गया. व्हाट माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ एंड सम केयरफुली प्रिजर्व्ड रिकॉर्ड्स ऑफ वन ऑफ द स्कूल्स इन विच ही स्टडीड. गांधी हैड चेंज्ड मैनी स्कूल बिफोर द एज ऑफ 10. मतलब 10 साल से पहले उन्होंने बहुत सारे स्कूल बदले. बट स्पेंड 7 years इन हाई स्कूल इन राजकोट. उन्होंने जो है राजकोट में अपने 7 साल बिताए. He tell us that he was certainly not regarded as a dunk. His certificates of progress and character were never bad. उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं और एज ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट उनकी प्रोग्रेस जो अच्छी थी. He even won prizes at the end of the second standard in school scholarship in classes 4 and 5, and yet he says with characteristics modesty that it was only due to luck and not merit. अब उन्होंने जो है अपने सेकंड क्लास में इनाम जीता, उसके बाद उन्हें 4 और 5th क्लास में स्कॉलरशिप भी मिली पढ़ने के लिए, ठीक है. एंड ही सेज विद कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडेस्टी दैट इट वाज ओनली ड्यू टू लक एंड नॉट मेरिट, है ना. ये केवल लक से होता है. मेरिट मतलब होता है ना, लक अलग चीज होती है और मेरिट लगना, मार्क्स आना वो चीज अलग होती है. इन द लेटर ईयर्स हाउएवर हिज अटेंडेंस बिकेम लैक्स. 110 days out of 238. उनकी जो अटेंडेंस होती थी ना 238 में से 110 होती थी. इन स्टैंडर्ड थर्ड फॉर एग्जाम्पल his marks in the annual examinations normally average between 45% and 55%. He was even made to repeat a year partially due to poor attendance because he had to attend to his sick father and his newly wedded wife. ठीक है. अब उनकी जो मार्क्स थे 45% और 55% आए थे. He was made to repeat a year. उन्हें जो है वो साल दोबारा करना पड़ा. Partially due to poor attendance because he had to attend to. अब उनकी अटेंडेंस पुअर क्यों होती थी? क्योंकि उनके पिताजी बीमार थे और घर में जो है उनकी शादी हो गई थी, उनकी पत्नी आई थी. He then became a serious student and got an overall score of 66.5. जब वो थोड़ा सीरियस हुए अपनी पढ़ाई में तो उनका जो है ओवरऑल स्कोर क्या आया 66.5. He could no longer be called a medical student. The matriculation exam saw him secure the 404th rank out of 799 सक्सेसफुल कैंडिडेट्स. हिज वर्कशीट रीड. इंग्लिश में कितने थे उनके 200 में से 89, गुजराती 100 में से 45.5. ये तो ऑब्वियस है क्योंकि क्या होता है ना हमारे यहाँ पे इंग्लिश में बच्चों के ठीक ठाक आ जाते हैं, हिंदी में नंबर कम आते हैं, है ना. तो यह गुजराती में उनके 45.5 रहेगा. मैथमेटिक्स में 175 में से 59 और जीके में 150 में से 54. So much for his academic records, but he coped equally well with all the subjects. He had to study in his own words. English became the medium of instruction in most subjects from the 4th standard. I found myself completely at sea. Geometry was a new subject in which I was not particularly strong
and the English medium made it still more difficult for me. The teacher taught the subject very well, but I would not follow him. मतलब इंग्लिश पढ़नी पड़ती थी उन्हें, वो ज़्यादा समझते थे नहीं. अब टीचर तो अच्छा पढ़ा रही थी, लेकिन उनको क्या है, वो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी. Okay. Often I would lose heart and think of going back to the 3rd standard. When, however, with the much effort, I reached the 13th proposition of Euclid. The utter simplicity of the subject was suddenly revealed to me. A subject which only required a pure and simple use of one's reasoning powers could not be difficult. Ever since that time, geometry there was a thing to memorize, whereas in Sanskrit I thought everything had to be learnt by heart. मतलब मैं जो भी चीज पढ़ता था वो हार्ट, मतलब बहुत ध्यान से और बाय हार्ट पढ़ता था. ऐसा नहीं है कि वो खाना पूर्ति हुई और छुट्टी कर दी. Did the fail but Agil Gandhi enjoy physical education and sport? In the higher classes, the headmaster of his school had made gymnastic and cricket compulsory for the boys, but he disliked both. He never took part in any exercise, cricket or football before they were made compulsory. My silliness, he says, was one of the reasons for his aloofness, which I know she was wrong. I then had the false notion that gymnastic had nothing to do with education. Today I know that physical training should have as much place in the curriculum as mental training. कहने का मतलब ये है कि उस समय पे ये चीज़ बहुत वो लगती थी, बहुत ही कॉमेडी लगती थी, बट जिम्नास्टिक जो है, जो फिजिकल एजुकेशन है, वो क्यूरिकुलम में जो फिजिकल ट्रेनिंग है वो जरूर ऐड होनी चाहिए. अनदर रिग्रेट द गांधी फेल्ट इन लेटर ईयर्स वाज अबाउट द नेग्लेक्ट ऑफ हैंडराइटिंग. है ना, उनकी हैंडराइटिंग बहुत खराब थी. इवन अंटिल हिज डेज इन इंग्लैंड he had paid little attention to his handwriting, but when he was educated there, he repented of his neglect. To quote him, I saw that bad handwriting should be regarded as a sign of an imperfect education. I tried later to improve mine. मतलब मैंने जो है उसको फिर धीरे धीरे improve किया अपनी राइटिंग को, but it was too late. वो ये ना, जब हमें ज़रूरत पड़ती है, जब हम पढ़ते हैं, हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए, अपनी राइटिंग अच्छे से करनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ हमें बाद में समझ में आए तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं, कोई बेनिफिट है नहीं उसका. ओके, आई कुड नेवर रिपेयर द नेग्लेक्ट ऑफ माई यूथ. लेट एवरी यंग मैन एंड वुमेन बी वार्न्ड बाय माई एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंड दैट गुड हैंड राइटिंग इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन. ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है. डिस्पाइट हिज रेदर ordinary performance in examinations, Gandhiji's middle school teacher marked his conduct as very good. The records also provide glimpses of some writing that Gandhi did in his English papers, perhaps an essay that he wrote in about 40 lines on the advantages of cheerful disposition. Encourage him to become that rare politician who has never known to have lost his temper. For 25 marks, he had been asked to Paraphrases, a poem which described how Jesus would reveal himself only to the poor peasant, not to the rich man whose chariots went whirling past. Might not this exercise have stoked an early awareness of exploitation and injustice? Such are the records relating to a student who later exerted an influence on countless Indians and turned ordinary teachers, lawyers, clerks, and the like into nationals with heroism and a spirit of self-sacrifice. It has been said that Gandhi could fashion heroes out of common clay. This first and undoubtedly his most successful experiment was with himself. So, all topics are covered in this chapter. I hope you all are very well enjoyed this. Thank you.